हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल PWIT जैम एंड CUET PG। सो इस वीडियो में बात करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा CUET PG 2027 से रिलेटेड या CUET PG एग्ज़ाम से रिलेटेड। सो CUET PG एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहला एडवांटेज, जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जो एक बायो का स्टूडेंट दे सकता है। अगर मैं बात करूँ, एक बायो का स्टूडेंट कौन कौन से सब्जेक्ट में अपीयर कर सकता है। आप माइक्रोबायोलॉजी का पेपर दे सकते हो, बायोकेमिस्ट्री दे सकते हो, बायो इन्फो दे सकते हो, बॉटनी दे सकते हो, लाइफ साइंसेस दे सकते हो, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी दे सकते हो, जूलॉजी दे सकते हो। ये 7 सब्जेक्ट हैं जो एक बायो का स्टूडेंट CUET PG में दे सकता है। एक स्टूडेंट मैक्सिमम 4 पेपर दे सकता है। आप इसमें सिलेक्शन करोगे तो 4 सब्जेक्ट्स आप एक ही टाइम पर एक ही साल में दे सकते हो। दूसरा, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे हैं CUET PG में। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर जो CUET PG का पेपर होता है, अगर मैं आपको एग्जाम पैटर्न दिखाऊं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं आते। पहले अगर मैंने ये बात हाईलाइट की है तो मैं पहले ये मेंशन कर दूं, अगर आप IIT जैम के स्टूडेंट हो जो IIT जैम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, IIT जैम में नंबर ऑफ सीट्स कम है तो जरूर से जरूर CUET PG का भी एग्जाम देना। अब 90% सिलेबस जो IIT जैम में है वही सेम CUET PG में होता है, 10% का डिफरेंस आता है और वो बहुत आसानी से आप लोग PYQs की हेल्प से कर लेते हो जाता है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो अपने माइंड में लेके चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ CUET PG देना है, तो आपके लिए एडवाइस है IIT जैम जरूर देना। सेम गोज, सिलेबस सेम है तो आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिल जाती है। दूसरी चीज, CUET PG में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जहां पर पार्टिसिपेट करती हैं, वहीं पर IIT जैम में IITs, आईसर्स और IIScs जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं। तो ओवरऑल और प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आपके IIT जैम कवर करता है। सो अब बहुत सारी चीजें जो होती है, पहले थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, MCQs आते हैं, 75 क्वेश्चंस होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती, 75 के 75 अटेम्प्ट करने होते हैं, 90 मिनट्स का पेपर होता है, एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग -1 की होती है। अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके मार्क्स नहीं मिलते। मैक्सिमम मार्क्स 300 होते हैं और मैक्सिमम पेपर अ कैंडिडेट कैन सिलेक्ट, एक कैंडिडेट कितने पेपर दे सकता है? 4 मैक्सिमम। सब्जेक्ट बेस होता है, ऑनलाइन और CBT है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। तो अब यहाँ पर बात करूं, जो मैंने यहाँ पर बात की थी, तो आप कहोगे पहले कह रहे हो कि मैम IIT जैम भी देना, CUET PG देना, GAT भी है और TFIR भी है, फिर आप कह रहे हो कि इसमें से भी 4 पेपर दे सकता हूँ, इसमें तो सिलेबस बहुत वास्ट हो गया। बहुत वास्ट सिलेबस हो गया, बहुत सारी प्रिपरेशन लगेगी तो तैयारी कैसे होगी, टाइम कम है। तो अब इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं यहाँ पर लेके आई हूँ आपके लिए कंपैरिजन ऑफ दीज 7 सब्जेक्ट। तो 7 सब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किए हैं: बॉटनी, बायो इन्फो, लाइफ साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जो अभी मैंने आपको दिखाए थे। तो सबसे पहले मैंने इन सातों के सातों 7 के 7 सब्जेक्ट को टॉपिक से टॉपिक मैच करके देखा है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, जब मैंने इन्हें टॉपिक से टॉपिक मैच किया, यूनिक टॉपिक कितने हैं, कितने ऐसे टॉपिक हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में आते हैं, किसी और में नहीं आते। यूनिक टॉपिक जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में आते हैं, किसी और में नहीं आते। तो सबसे पहला है लाइफ साइंसेज में क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन। अब ये किसका टॉपिक है? ये मॉल बायो का टॉपिक है। तो क्या मुझे बताओ, आप IIT जैम की प्रिपरेशन करो या CUET PG लाइफ साइंसेज की प्रिपरेशन करो, क्या आप क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे। और नहीं भी पढ़ोगे तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अपनी BSc में पढ़ी है तो ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा। बॉटनी में है प्लांट रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, प्लांट सिस्टमिक माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी। ये यहाँ पर यूनिक टॉपिक है जो सिर्फ और सिर्फ बॉटनी में आते हैं। 3 ऐसे टॉपिक हैं बॉटनी के जो सिर्फ और सिर्फ बॉटनी में आते हैं और कहीं नहीं आते। अप्लाइड में है बैक्टीरियल सेल। अब मुझे एक बात बताओ, बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल नहीं पढ़ा? अगर कभी कभी मुझे कहीं पर देखा होगा यूट्यूब पर, तो मुझे ही प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाते हुए देखा होगा, बैक्टीरियल सेल पढ़ाते हुए देखा होगा, इजीली अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल। उसके बाद जूलॉजी, डेव बायो एंड इवोल्यूशन। डेव बायो थोड़ा सा यस कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है बट स्टिल कवर अप हो जाता है आसानी से। इवोल्यूशन, बायो इन्फो में थोड़ा सा पोर्शन बायो इन्फो का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और मैथमेटिक्स एडिशनल है, जो डिफरेंट है फॉर्म आर बायो कोर सब्जेक्ट्स। तो ये एक थोड़ी सी चीज है जिस पर थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो मैंने कितने टॉपिक हाईलाइट किए? 18।
7 सब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ 18 ऐसे टॉपिक्स मिले हैं जो एक ही सब्जेक्ट में, बाकी किसी सब्जेक्ट में नहीं है। मतलब बाकी के टॉपिक्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पर किसी दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं टॉपिक बाय टॉपिक मैट्रिक्स, तो सिंपल सा बायोमोलिक्यूल्स, यहां से शुरू करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन पर अगर हम बात करें तो ये बॉटनी में भी आता है, बायोकेमिस्ट्री में भी आता है, अप्लाइड में भी आता है और जूलॉजी में भी आता है। तो 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं, यहां पर मैंने मेंशन भी किया है कितने ओवरलैप है। तो 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें ये सेम टॉपिक आता ही आता है। साइटोस्केलेटन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स 2 ओवरलैप है, और कोई बच्चा अगर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनको पता होगा साइटोस्केलेटन सिस्टम कितना जरूरी है। सो 2 बॉटनी में प्रेजेंट है और यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री में, इन दोनों में प्रेजेंट है साइटोस्केलेटन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली सेल साइकिल डिवीजन एंड डेथ बीएससी में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, और सेल साइकिल नहीं पढ़ा तो सेल बायोलॉजी क्या पढ़ा, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। 4 ओवरलैप है, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड और जूलॉजी सभी में प्रेजेंट है सेल साइकिल। क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन जो अभी हम देख के आए हैं, दैट इज अ यूनिक टॉपिक जो सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिल रहा है लाइफ साइंसेज में। बायोमोलिक्यूल्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री तो बायोकेमिस्ट्री के बिना काम कैसे चलेगा। 6 ओवरलैप है, 6 ओवरलैप है, बॉटनी में भी है, बायो इन्फो में भी है, लाइफ साइंसेज में भी है, बायोकेमिस्ट्री में भी है, अप्लाइड में भी है और जूलॉजी में भी है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूं कि आप थोड़ा सा ओवरलैप को समझिए। ऐसा नहीं है कि मैं 4 पेपर दे रहा हूं तो मुझे 4 अलग अलग सिलेबस पढ़ने हैं, नहीं, 4 अलग अलग सिलेबस नहीं पढ़ने। 4 अलग अलग सिलेबस में ऐसा होगा 80 से 85% जो होगा वो सिमिलैरिटी होगी चारों में, 10 to 15% का डिफरेंस होगा जो बहुत आसानी से कवर अप हो जाता है। आईआईटी जैम का पेपर फेब में हो जाता है, सेकेंड वीक ऑफ फेब में हो जाता है, और मार्च में आता है सीयूटीपीटी। इस एक महीने में भी अगर आप ये 10 से 15% वाला एक्स्ट्रा पोर्शन करने जाएं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत अच्छे से पीवाईक्यूज की हेल्प से हो जाता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रोटीन्स नहीं पढ़ा तो ऑब्वियसली बायोकेमिस्ट्री क्या पढ़ा। यहां पर इन्होंने बायोकेमिस्ट्री लिखा, यहां पर इन्होंने प्रोटीन्स को सेपरेट कर दिया। बेसिकली ये यहां पर इसलिए आया है क्योंकि बॉटनी का जो सिलेबस है, बॉटनी के सिलेबस में यूनिट्स मेंशन की गई हैं, डिस्क्रिप्शंस नहीं है। डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिर्फ मेंशन किया बायोमोलिक्यूल्स एक यूनिट है, उसके आगे यूनिट में कौन सी चीजें आनी है कौन सी नहीं आनी। इसलिए आपको यहाँ पर दिखेगा कि बायोकेमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल्स एक अलग है क्योंकि ये बॉटनी से चेक किया गया है, और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एंजाइम्स, बायोएनर्जेटिक, थर्मोडायनेमिक्स, ग्लाइकोलिसिस, टीसीए, ईटीसी, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन एंड अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ये ऑब्वियसली किसका पार्ट है, ये सारे टॉपिक्स बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। तो जो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेगा वो ये सारे टॉपिक्स भी पढ़ेगा। तो एज सिंपल, चाहे आप वहां से पढ़ लो या इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ लो, पर आप पढ़ोगे वही सेम चीजें। उसके बाद मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, पार्ट ऑफ सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का ये पार्ट है, तो अगर मैं सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगी तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज द फर्स्ट टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। सो दिस इज हाउ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज अ पार्ट ऑफ प्लांट। तो 5 ओवरलैप है, ये बॉटनी में भी आएगा, बायो इन्फो में भी आएगा, उसके साथ साथ ये बायो इन्फो में आएगा, लाइफ साइंसेज में आएगा, बायोकेमिस्ट्री में भी आएगा एंड अप्लाइड में भी आएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी जो यूनिक है। बॉटनी पढ़ेंगे तो ये टॉपिक पढ़ेंगे, प्लांट पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब प्लांट के कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो दूसरे सब्जेक्ट्स में देखने को मिलेंगे, और जो बॉटनी स्पेसिफिक टॉपिक हैं वो सिर्फ और सिर्फ बॉटनी में होंगे। इकोनॉमिक बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी, दिस इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो बॉटनी में दिखने को मिल रहा है। माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, माइक्रोबायोलॉजी, 5 ओवरलैप, 5 सब्जेक्ट्स है जिनमें माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने की जरूरत है। अब अगर माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है तो बैक्टीरियल सेल पढ़ना पड़ेगा। माइक्रोबायोलॉजी इज अ यूनिट, उसमें टॉपिक्स होते हैं बैक्टीरियल सेल, माइक्रोबियल ग्रोथ, कल्टीवेशन, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, जीन ट्रांसफर, तो और उसके बाद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, वायरोलॉजी, ये भी हम किस में पढ़ते हैं, ये भी हम अपनी माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। चाहे आप यहां से पढ़ें या टॉपिक वाइज पढ़ें, सेम गोज। उसके बाद इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, बायोजियोकेमिकल साइंसेज अंकिता मैम पढ़ाती हैं और वो मेजरली उसे प्लांट फिजियोलॉजी वाले पार्ट में पढ़ाती हैं। वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, अब देखो इम्यूनोलॉजी है, कुछ कुछ सिलेबस ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ हेडिंग्स दी है, बाइफर्केशंस नहीं किया है, तो आपको यूनिट का नाम दिख रहा है इम्यूनोलॉजी। अगर मैं इम्यूनोलॉजी पढ़ाऊंगी तो मैं एंटीजन, एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन, इनेट, एडेप्टिव, कॉम्प्लीमेंट, वैक्सीन्स, ऑटो इम्यूनिटी, ये सब पढ़ाऊंगी।
इम्यूनोलॉजी में यही तो पढ़ाऊंगी, तो इम्यूनोलॉजी पढ़ा तो ये ऑलरेडी पढ़ लिए सारे टॉपिक्स, और ये सारे के सारे टॉपिक्स ओवरलैप कर रहे हैं। उसके बाद वेक्टर, आरडीटी पढ़ेंगे तो वेक्टर भी पढ़ेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ेंगे, पीसीआर पढ़ेंगे, डीएनए सीक्वेंसेस पढ़ेंगे, सदर्न एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग पढ़ेंगे, तो आरडीटी में यही पढ़ना है। उसके बाद मॉल बायो का पोर्शन देखो, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिपेयर, जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन, जेनेटिक्स, तो ये पार्ट किसके हुए, 47, 48, 49 मॉल बायो का पार्ट है। उसके बाद जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, म्यूटेशन, तो म्यूटेशन या आप इनहेरिटेंस में पढ़ते हो, और इनहेरिटेंस दैट इज जेनेटिक्स का जो पार्ट CUT-PG में आता है वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस आता है। बहुत एडवांस लेवल की जेनेटिक्स नहीं आती है, बहुत सिंपल जेनेटिक्स आती है यहाँ पर। उसके बाद जूलॉजी का पोर्शन है, एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल फिजियोलॉजी, बायो इवोल्यूशन, ये सारे के सारे आप पढ़ते हो जूलॉजी में। बायोस्टैट्स का पार्ट, बायोस्टैट्स, बायो इन्फो, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, बायोफिजिक्स और टेक्निक्स वाला फिर से पार्ट, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, माइक्रोस्कोपी, टेक्निक्स का पार्ट है जो आपको पढ़ाया जाता है। न्यूट्रिशन और ये वाला जो पार्ट है न्यूट्रिशन, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, ये एड ऑन है। और हार्मोन सिग्नल ट्रांसडक्शन, हार्मोन सिग्नल ट्रांसडक्शन का सिंपल मतलब सेल सिग्नलिंग है, सेल सिग्नलिंग है, और सेल सिग्नलिंग हम पढ़ते ही हैं, IIT JAM में भी पढ़ते हैं। उसके बाद ये कुछ स्पेसिफिक है पार्ट जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, ये पार्ट। तो ओवरऑल यहां पर दिखाने का मतलब ये था, ओवरऑल आपको ये चीज समझाने का मतलब ये था कि डरना नहीं है, कि पहली बात तो सबसे पहली चीज है कि 7 सब्जेक्ट है जिसमें हम पेपर दे सकते हैं, 7 मेरे पास ऑप्शन है, उसमें से मैं अपनी चॉइस के 4 ऑप्शन चूज कर सकता हूं। उसमें भी मुझे कोई एक्स्ट्रा कुछ बहुत बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं, इतने सारे ओवरलैप के साथ मैं 80 से 85 एक ही रन में, एक ही गो में 80 से 85% जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 10 to 15% के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, वो भी मे बी हो सकता है कि ना करने पड़े। अगर आपने ऐसी यूनिट चूज की जिसमें कंप्लीट ओवरलैप्स है तो ऑब्वियसली वहां पर भी आपको चूज नहीं करने पड़ेंगे। मैं फिर से वही चीज हाईलाइट करूंगी कि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट जो पार्टिसिपेट करते हैं वो ज्यादा है। अगर हम एग्जाम पैटर्न को देखें तो एग्जाम पैटर्न बहुत सिंप्लीफाइड है। उसके साथ साथ क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंप्लीफाइड है। उसके साथ साथ जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद जो आगे आपको एडमिशन की नंबर ऑफ सीट्स हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑल इन ऑल CUT-PG एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम है जो अपनी MSc एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी MSc एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए CUT-PG वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है। थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस अगर आप करेंगे, थोड़ा सा अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप चलेंगे तो आप बहुत अच्छे से CUT-PG अटेम्प्ट कर सकते हैं, और एक प्रॉपर अच्छे इंस्टीट्यूट में आप एक सीट सिक्योर डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड ओवर द इयर्स जो मैंने देखा है, मैंने यही देखा है, जो बच्चे कहीं ना कहीं IIT JAM की सीट की वजह से रह जाते हैं वो CUT-PG में अपनी सीट सिक्योर कर लेते हैं। प्रीमियर इंस्टीट्यूट, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, ये सारे के सारे हैं जो प्रेजेंट है, ये टॉप यूनिवर्सिटीज सारे CUT-PG के अंडर आती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो जरूर से अच्छे से सोचिए, समझिए सिलेबस को अपना, अभी से ही अपने सिलेक्शंस कर लीजिए कि मुझे ये 4 पेपर देने हैं, और उसी के अकॉर्डिंग चलना शुरू कीजिए। ये नहीं कि जब पेपर आएगा तब आप सोच रहे हैं कि अच्छा ये दे दूं या ये दे दूं, ऐसे कर लूं या वैसे कर लूं, नहीं। अभी इसी पॉइंट पर जब आपने वीडियो देख ली तो आप अपनी शॉर्ट लिस्टिंग शुरू कर दो कि मुझे ये 4 सब्जेक्ट हैं जो मुझे देने हैं और इस तरीके से मुझे प्रिपरेशन करना है। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा होगा, उतना बेटर रिजल्ट आएगा, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।